नमो नमः। मैं आचार्य मृत्युंजय कुमार मिश्र। आज हम लोग भर्तृहरि के अनुसार ये जानेंगे कि जब हम सज्जनों से मित्रता करते हैं तो उनकी मित्रता कैसी होती है, और जब दुर्जनों से मित्रता करते हैं तो उनकी मित्रता कैसी होती है। आइए पहले श्लोक सुनते हैं। आरंभ गुरवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमुपैति पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानां छायेव मैत्री खलसज्जनानां। अर्थात सुबह के समय की जब सूर्योदय होता है उस समय की जो छाया होती है और दोपहर के बाद की जो छाया होती है, इन दोनों में दोनों छाया में जो अंतर दिखाई देता है, ठीक वही अंतर सज्जन और दुर्जन से मित्रता करने में है। कैसे? सुबह की जो छाया होती है, सुबह में जब सूर्योदय होता है तो छाया पहले धीमी होती है और धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश इतना बढ़ते जाता है कि वो प्रगाढ़ रूप ले लेता है। लेकिन ठीक दोपहर के बाद का जो स्थिति है वह पहले प्रगाढ़ होता है और धीरे धीरे संध्या होते 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 क्षय होते होते समाप्त हो जाता है और केवल अंधकार दिखाई देता है। अर्थात सुबह में थोड़ा सा प्रकाश से बृहद प्रकाश की तरफ हम बढ़ते हैं और दोपहर के बाद में बड़ा प्रकाश से धीमा होते 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 हम अंधकार में पहुंच जाते हैं। इसी तरह अगर हम सज्जनों से जब मित्रता करते हैं तो उनकी मित्रता पहले थोड़ी होती है, धीरे धीरे वो मित्र बनते हैं। वो पहले तो सबके साथ अपनी मित्रता बनाते ही नहीं है, लेकिन जब बनाते हैं तो धीमी गति से निकालते हैं। थोड़ी मित्रता दिखाएंगे, फिर वो मित्रता रफ्तार पकड़ते जाता है और एक समय में जैसे दोपहर का धूप होता है, ठीक उसी तरह से उनकी मित्रता प्रगाढ़ होती जाती है। वो समाप्त नहीं होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन अगर यदि आप दुर्जनों से मित्रता करते हैं तो दोपहर के धूप के जैसे जितना रहता है ना वो प्रगाढ़, उसी तरह से वो तुरंत कहेंगे यहाँ हम तो तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे वो मित्रता दोपहर के बाद जैसे छाया समाप्त हो जाती है और केवल अंधकार ही रहता है, उसी तरह से उनकी मित्रता कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है और बस मित्रता के नाम पर आपके पास केवल अंधकार बच जाता है। तो मित्रता करते समय हमें सज्जन और दुर्जन दोनों को पहचान करना परम आवश्यक है। धन्यवाद।